हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके अफेयर्स में। तो गाइज़, जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमने सैम्पल पेपर नंबर 1 में जो भी इम्पोर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस थे उनको हमने कवर किया था, और आज हम सैम्पल पेपर नंबर 2 में जो भी इम्पोर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं गाइज़ उनको हम कवर करेंगे। आप सब जानते हैं सैम्पल पेपर नंबर 1 और 2 में जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गाइज़। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोज़ हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज काज ग्लोबल वार्मिंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग काज करती है। ऑप्शंस है आपके पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन। एंड द राइट आंसर इज गाइज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग काज करती है। क्लियर है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज गुड फ्यूल बिकॉज। हाइड्रोजन को कंसीडर किया जाता है एज ए गुड फ्यूल क्योंकि its calorific value is high, its burning does not cause pollution, both A and B या फिर none of these। दोस्तों, अपना राइट आंसर आप सभी यहाँ पर चूज़ करिए। हाइड्रोजन को हम क्यों गुड फ्यूल के तौर पर कंसीडर करते हैं? क्योंकि इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ हाई, इट्स बर्निंग डज नॉट काज पोल्यूशन। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन को हम इसलिए गुड फ्यूल कंसीडर करते हैं क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो भी हाई होती है और उसकी बर्निंग जो है वो पोल्यूशन काज नहीं करती है। तो राइट आंसर आप सभी का होगा यहाँ पर बोथ ए एंड बी। याद रखिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। द सन इज विजिबल टू अस a little before the actual sunrise and a little after the actual sunset because of। आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपको जो सन है वो विजिबल होता है सनराइज से पहले ही। आपको जो है लिटिल पहले जो है आपको सनराइज विजिबल हो जाता है, सन जो है वो विजिबल हो जाता है, और लिटिल आफ्टर सनराइज सनसेट होने के बाद भी आपको जो है थोड़ी देर तक जो है सन दिखता रहता है। तो उसका वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है, वो आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन आपके पास डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन। बताइए दोस्तों। द सन इज़ विजिबल टू अस अ लिटिल बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अ लिटिल आफ्टर एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन गाइज। ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से जो है ये सब होता है। क्लियर है गाइज। याद रखिएगा, आप सभी ने 10th में इसको अच्छे से पढ़ा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम, ग्लास, एयर, आयरन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आप सब जानते हैं, लाइट जो है हमेशा वैक्यूम में सबसे ज़्यादा जो है तेज़ी से जो है वो ट्रैवल करती है गाइज। ठीक है, तो वैक्यूम यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? ऑप्शन है आपके पास रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन की, बोथ ए एंड बी की, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो दोस्तों, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एग्जाम्पल है आपकी ऑक्सीडेशन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमेशा जो है क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिडक्शन ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं गाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर के ऊपर गाइस। ऑप्शंस आपके पास फास्फोरस, ब्रोमीन, क्लोरीन या फिर हीलियम। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो नॉन मेटल जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में उसका नाम है गाइस ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, जो कि एक नॉन मेटल है। याद रखोगे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव करते हैं।
क्वार्ट्ज क्रिस्टल नॉर्मली यूज इन क्वार्ट्ज क्लॉक्स एक्सेट्रा इज केमिकली, आपको बताना है क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो कि नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक्स बनाने में, ठीक है, वो केमिकली क्या होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं, जर्मेनियम डाइऑक्साइड होते हैं, और मिक्सचर ऑफ जर्मेनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं, या फिर सोडियम सिलिकेट होते हैं। बताइए दोस्तों, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है वो केमिकली क्या होते हैं? तो याद रखिएगा वो केमिकली होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स आर केमिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्लियर है गाइस, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। द हार्डेस्ट सबस्टेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज, अर्थ के ऊपर जो हार्डेस्ट सबस्टेंस अवेलेबल है वो क्या है? गोल्ड है, आयरन है, डायमंड है, प्लेटिनम है। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर होगा डायमंड, ठीक है गाइस। डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस अवेलेबल ऑन अर्थ। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगेन इजी क्वेश्चन आपसे बोल सकते हो, आप सभी का ये राइट आंसर होना चाहिए गाइस। व्हाट इज लाफिंग गैस? लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर मार्क करिए। तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर होगा निट्रस ऑक्साइड। होप आप सभी का ये जो है आंसर सही हुआ होगा। निट्रस ऑक्साइड इज द राइट आंसर हियर गाइस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर आप बोल सकते हो शॉर्ट में CFCs गैस विच इज़ proposed टू बी बैंड इन इंडिया इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको यहाँ पर बताना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, गैस जो है जिसे जो है बैन किया गया है, जो कि बैन करने की बात की जा रही है, प्रपोज टू बी बैंड इन इंडिया, उसे हम कौन से डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज़ करते हैं? टेलीविज़न को बनाने में यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर को बनाने में यूज़ करते हैं, ट्यूबलाइट, या फिर कुकिंग गैस? बताइए कि दोस्तों CFCs कहाँ पर यूज़ होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेज हैं वो कहाँ पर यूज़ होती हैं गाइस? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सबने पढ़ा भी होगा डिटेल में। तो रेफ्रिजरेटर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। रेफ्रिजरेटर बनाने में जो है ये CFCs यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। एन एटम्स एटॉमिक नंबर इज डिटर्मिन्ड बाय द नंबर ऑफ, किसी भी एटम का जब हम एटॉमिक नंबर डिटर्मिन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बाय द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी हमें किसी एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो पता करना है तो हम पता करेंगे कि जितने भी उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका जो है एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, डिटर्मिन्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अ वोल्टेज विल इन्फ्लुएंस करंट ओनली इफ द सर्किट इज, आपको बताना है जो वोल्टेज होती है वो करंट को तभी इन्फ्लुएंस करेगी जब सर्किट क्या होगा? ओपन होगा, इंसुलेटेड होगा, क्लोज्ड होगा, या फिर हाई रेजिस्टेंस का होगा? तो दोस्तों काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। जब सर्किट आपका क्लोज होगा तभी जो है आपकी वोल्टेज इन्फ्लुएंस कर पाएगी करंट को, क्योंकि करंट तभी फ्लो कर रही होगी, अदरवाइज वोल्टेज करंट को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो क्लोज यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। प्राइमरी बैटरीज अनलाइक सेकेंडरी बैटरीज मे बी चार्ज्ड वंस, यूज्ड वंस, स्टोर्ड इनडेफिनिटली, या फिर रिचार्ज्ड ओवर एंड ओवर? तो दोस्तों याद रखिएगा हमेशा, प्राइमरी बैटरीज जो होती हैं सेकेंडरी बैटरीज के अनलाइक, उनको हम क्या कर सकते हैं? यूज्ड वंस, ठीक है, उसे हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है गाइस? प्राइमरी बैटरीज अनलाइक सेकेंडरी बैटरीज में बी यूज्ड वंस, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ वोल्ट मीटर इज़ यूज्ड, ए वोल्ट मीटर जो है वो यूज़ किया जाता है टू मेज़र करंट इन सीरीज विद द सर्किट, इन पैरेलल विद द सर्किट, टू मेज़र कूलम्स। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, ये जो वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा यूज़ किया जाता है इन पैरेलल विद द सर्किट, ठीक है। इन पैरेलल विद द सर्किट जो है हमेशा किसे यूज़ किया जाता है? वोल्ट मीटर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज़, पोटेंशियल एनर्जी की एग्जाम्पल आपने बतानी है। ऑप्शंस आपके पास है बैटरी, द सन, अ मूविंग व्हीकल, टी केटल, स्टीम। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का होगा अब बैटरी, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी की क्या है? बैटरी, ठीक है, जिसके अंदर एक पोटेंशियल है। एंड एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज बैटरी।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ स्विच इज ए डिवाइस दैट होल्ड्स अ फ्यूज, शॉर्ट सर्किट, कम्प्लेक्स सर्किट्स, हैज़ डबल पोल्स, ओपन और कंप्लीट्स अ सर्किट पाथ। काफ़ी इजी क्वेश्चन है गाइस, राइट आंसर इसका मार्क करिए। स्विच को हम क्यों यूज़ करते हैं? टू ओपन और क्लोज द सर्किट, या फिर आप बोल सकते हैं टू ओपन और कंप्लीट करंट पाथ। ठीक है, स्विच को हम क्यों यूज़ करते हैं? करंट पाथ को ओपन करने के लिए, या फिर कंप्लीट करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल अपोजेज द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को अपोज करते हैं? ठीक है, आप सबको पता है, हम कहते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर की डेफिनेशन ही यही है। ठीक है, इंसुलेटर क्या करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती हैं उनको क्या करते हैं? अपोज करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर गाइज यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ शॉर्ट सर्किट विल हैव, अगर एक शॉर्ट सर्किट है तो उसमें क्या होगा? नो करंट फ्लो होगी, सम करंट फ्लो होगी, अ स्मॉल करंट फ्लो होगी, या फिर अ लार्ज करंट फ्लो होगी? बताइए। तो दोस्तों जितना शॉर्ट सर्किट होगा उतनी ही लार्ज करंट फ्लो करेगी उसमें। ठीक है, क्लियर है गाइज? अ शॉर्ट सर्किट विल हैव अ लार्ज करंट फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। Zener diode is mostly used as rectifier, वोल्टेज रेगुलेटर, क्लिपर, या फिर वोल्टेज डिवाइडर। गाइज 12th में होप आप सभी ने जो है एक प्रोजेक्ट किया होगा जीनर डायोड के ऊपर, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जीनर डायोड इज़ मोस्टली यूज्ड एज एन वोल्टेज रेगुलेटर गाइज। ठीक है, जीनर डायोड को हमेशा जो है वोल्टेज रेगुलेटर के जो तौर पर जो है ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, स्टैटिक इंडक्शन, स्ट्रे कैपेसिटेंस, या फिर EM रेडिएशन। अगेन इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ट्रांसफार्मर जो है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं? तो वो करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं, याद रखोगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, या फिर इंडक्शन। बताइए, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? बताइए, वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, या फिर इंडक्टेंस। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर आप सभी मुझे कमेंट्स में बताइए। कल ही हमने इसको कवर किया था अपने प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, जो हमारी कल की वीडियोस थी उसमें भी हमने इसको कवर किया था, सिर्फ थोड़ा सा घुमाया हुआ है यहाँ पर।